तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हें लगता है डिसीजन तुम्हारा है, पर अगर मैं कहूँ तुम्हारा दिमाग हैक हो चुका है और तुम्हें पता भी नहीं। आज मैं जो बोलूँगा वो वीक लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात उनकी केयरफुल बिल्ट इल्यूजन को तोड़ देगा। तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है और इसका रीजन ये है कि तुम लेजी हो। ये नहीं है कि तुम्हारे पास विल पावर नहीं है, ये नहीं है कि तुम वीक हो। रियल रीजन यह है कि तुम्हारा दिमाग जो 1000 साल पुराना है एक मॉडर्न वेलफेयर के बीच में फंसा हुआ है और तुम हार रहे हो हर दिन। और सबसे ट्रेजिक पार्ट, तुम खुद को ब्लेम करते हो। तुम सोचते हो मैं ही गलत हूँ, मैं ही वीक हूँ, बट दैट एग्जैक्टली व्हाट दे वांट यू टू थिंक। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे सीरियसली बिना स्किप करे, तो तुम्हें 3 चीजें समझ में आएंगी। पहली, तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है और क्यों डिसिप्लिन तुम्हें इतना इम्पॉसिबल लगता है। सेकेंड, कौन लोग तुम्हें इंटेंशनली फेल करना चाहते हैं और क्यों। एंड थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे तुम इस गेम को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। क्योंकि राइट नाउ बिलीव मी, तुम पोकर टेबल पे बैठे हो जहां डीलर के पास सारा एक्सेस है, तुम्हें पता भी नहीं। और इससे पहले कि कीबोर्ड वॉरियर कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखे एक्सक्यूज मत दो, मेहनत करो लिखने के लिए, लेट मी आस्क यू समथिंग। कितनी बार तुमने अपने आप को प्रॉमिस किया है, सीरियसली काउंट करो, मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा, कितनी बार, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कितनी बार, इस वीक से साइड बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कितनी बार, और कितनी बार एक्चुअली किया, लाइक रियली जेन्युइनली फॉलोड थ्रू। अगर आंसर बहुत कम है या कभी नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम नॉर्मल हो। लेकिन नॉर्मल होना इस दुनिया में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल का मतलब है एवरेज और एवरेज का मतलब है मीडियोक्रेट। बट हियर द थिंग, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, नॉट इंटायरली, क्योंकि तुम एक वार के बीच में हो जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें कभी नहीं मिली। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। तुम अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म गेन। ये डार्क कॉर्नर में है, नो लाइट्स नो म्यूजिक, बोरिंग दिखता है। यहाँ खेलने के लिए तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो तुम्हें 5 साल बाद मिलेगा। हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा। लोग तुम्हें लूजर बोलेंगे क्योंकि तुम उनके साथ पार्टी नहीं करोगे। सेकेंड चॉइस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डोपामिन। ये चॉइस सेंटर में है। फ्लैश लाइट, लाउड म्यूजिक, क्राउड चीयरिंग, हर 5 सेकंड में रिवॉर्ड मिलता है, हर स्वाइप एक क्लिक, इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट, नेटफ्लिक्स, जंक फूड, वीडियो गेम्स, सब फ्री लग रहा है, सब इजी लग रहा है। अब बोलो तुम क्या चूज करोगे। इवोल्यूशनरी स्पीक्स, तुम्हारा ब्रेन सेकंड ऑप्शन चूज करेगा ऑलवेज, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, लग्जरी के लिए नहीं। और फिर सोसाइटी कहती है अरे डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे पास, भाई डिसिप्लिन का क्या काम जब इंटायर गेम ही रगिट हो। When the game is designed for you to lose, blaming yourself is the biggest scam of all। मैंने लास्ट मंथ अपने भाई से बात की, His name अर्जुन। वो कॉलेज में है, डिसेंट लाइफ, बट अंदर से वो कंप्लीट एम्पैथी फील करता है। वो मुझे बोलता है भाई मैं रात को सोचता हूँ कल सुबह 6 बजे उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, बुक पढ़ूंगा, सब प्लान रेडी होता है, मोटिवेशन फील करता हूँ, सोच के सोता हूँ कल से लाइफ चेंज होगी। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, वो उठता है, आंखें खुलती हैं और सबसे पहले क्या करता है, फोन उठाता है, बस एक मैसेज चेक कर लूं, दैट्स व्हाट ही थिंक्स। एक नोटिफिकेशन देखा, फिर दूसरा, फिर यूट्यूब रिकमेंडेशन, फिर इंस्टा स्टोरी, फिर एक मीम, और सडनली इट्स 7:45 AM। जिम जाने का टाइम निकल गया, प्लान बर्बाद। अर्जुन मुझसे बोलता है भाई मुझे लगता है आई एम फाइटिंग अ वॉर एवरी सिंगल मॉर्निंग, और मैं हर बार हार जाता हूँ एवरी सिंगल डे। और ये सिर्फ अर्जुन की स्टोरी नहीं है, ये लाखों लोगों की स्टोरी है, मे बी तुम्हारी भी। और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी गलती है, बट इट्स नॉट, इट्स डिजाइन फॉर यू, इट्स अ ट्रैप। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट प्रॉब्लम, तुम्हारा दिमाग 1000 साल पुराना है। तुम्हारा ब्रेन स्टोन एज में डिजाइन किया हुआ है। उस टाइम जरूरतें क्या थी, कैलोरी फाइंड करना, सर्वाइवल,
डेंजर से बचो सर्वाइवल, एनर्जी कंजर्व करो सर्वाइवल, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 5 ईयर गोल, ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा बायोलॉजी इसको नहीं समझता। सेकेंड प्रॉब्लम, मॉडर्न वर्ल्ड ने तुम्हें एडिट करने के लिए डिजाइन किया है। $1 बिलियन कंपनी इन्वेस्ट करती है तुम्हारा अटेंशन को खरीदने के लिए। इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग एडिक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि इंजीनियर ने इसको एग्जैक्टली कसिनो जैसा डिजाइन किया है। हर स्क्रॉल डोपामिन हिट, हर लाइक डोपामिन हिट, हर नोटिफिकेशन डोपामिन हिट। तुम्हारा दिमाग क्रैक कोकीन पे है और तुम सोचते हो थोड़ी सेल्फ कंट्रोल रखनी चाहिए थी। प्रॉब्लम 3, सोसाइटी तुम्हें ब्लेम करती है। और सबसे बड़ा स्कैम, वो मोटिवेशन स्पीकर जो सिग्मा मेल, ग्राइंड सेट वाले वीडियो, वो 5 AM क्लब वाले गुरुस सब बोल रहे हैं जस्ट बी डिसिप्लिन्ड, जस्ट हसल, जस्ट वर्क हार्ड। भाई ये ऐसा है जैसे किसी को मिड ओशन में फेंक दो और बोलो जस्ट स्विम बैक टू बीच। क्या हुआ? विल पावर नहीं है क्या? इट्स अ विक्टिम ब्लेम एट ए mass scale. You are not lazy, you are not weak, you are just fighting a losing battle जिसमें रूल्स पहले से ही सेट है। चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं राइट नाउ। आज रात को जब सोने जाओ, फोन को दूसरे रूम में रख दो, एरोप्लेन मोड में, नोटिफिकेशन ऑफ, दरवाजा बंद, और ऑब्जर्व करो अपने आप को। कितनी बार तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है? कितनी बार तुम्हें एंग्जाइटी फील होती है? कितनी बार तुम्हें लगता है बस एक बार चेक कर लूं, कोई इमरजेंसी हो सकती है? ब्रो, इमरजेंसी नहीं है ये फोमो है, ये एडिक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, ये हैबिट नहीं, केमिकल डोपामीन है। जैसे सिगरेट स्मोक को निकोटीन की क्रेविंग्स होती है, वैसे ही तुम्हें डोपामीन की क्रेविंग्स है। जब ये केमिकल डिपेंडेंसी हाईजैक हो जाती है तब डिसिप्लिन काम नहीं आता, तब तो रिवायरिंग की जरूरत होती है। तो रूट कॉज क्या है? कोर में प्रॉब्लम क्या है? 3 डेडली वर्ड, इन्फिनिट डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जीरो फ्रैक्शन। सोचो 20 साल पहले क्या था? इंटरटेनमेंट चाहिए, मूवी हॉल जाते थे लोग, एफर्ट लगता था। इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइब्रेरी जाते थे लोग, टाइम लगता था। फूड चाहिए, बनाना पड़ता था, पेशेंस। अभी क्या है? इंटरटेनमेंट एक स्वाइप, इंफॉर्मेशन एक स्वाइप, फूड 10 मिनट में डिलीवर। हर चीज इतनी इजी हो गई है कि जो हार्ड है, डिसिप्लिन, फोकस, पेशेंस, डिले, ग्रेटिफिकेशन, वो अननेचुरल लगता है। और जब इन्फिनिट ऑप्शन मिलता है तो कमिटमेंट ही नहीं होता। मे बी बेटर वीडियो है नेक्स्ट, मे बी बेटर चैप्टर ऑप्शन है, मे बी बेटर करियर ऑप्शन है, मे बी बेटर रिलेशनशिप मिल सकता है, मे बी। इन्फिनिट चॉइस हैव किल्ड कमिटमेंट, हैव किल्ड पेशेंस, हैव किल्ड एफर्ट। और जब एफर्ट नहीं होता तब डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे रियल सोल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा ब्रेन आउटडेटेड है, तुम्हारा दिमाग वीक है, वो बस मॉडर्न दुनिया के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। एक्सेप्ट दिस, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। डिसिप्लिन विल पावर पे नहीं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फोन साइलेंट रखो, एप्स डिलीट करो, टीवी बेडरूम से बाहर रखो, जंक फूड किचन से हटा दो। मेक बैड हैबिट्स हार्ड, मेक गुड हैबिट्स इजी। स्टेप 3, फ्रिक्शन ऐड करो। अगर जिम जाना है तो जिम बैग रात को रेडी रखो। सुबह डिसीजन मत लो, ऑटो पायलट पे चलो। डोपामिन डिटॉक्स, एक हफ्ते के लिए नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो यूट्यूब, नो वीडियो गेम। पहले 3 दिन बहुत प्रॉब्लम होगा, विड्रॉ जैसे सिम्टम्स आएंगे, बट 7th डे क्लैरिटी, फोकस, पीस। जो लोग ये सिस्टम समझ गए हैं वो एल्गोरिदम के स्लेव नहीं है, वो अपने दिमाग के मालिक बन गए हैं और वो रियलिटी में जी रहे हैं, स्क्रीन्स में नहीं। डिसिप्लिन हार्ड नहीं है, डिसिप्लिन इज जस्ट अवेयरनेस। तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम वीक हो, तुम फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम एक रैगेट गेम खेल रहे हो जहां तुम्हें हारना ही है। बट वंस यू अंडरस्टैंड द रूल, वंस यू सी द ट्रैप, तब तुम गेम चेंज कर सकते हो। डिसिप्लिन डजंट रिक्वायर सुपर ह्यूमन विल पावर, इट्स रिक्वायर इंटेलिजेंट डिजाइन। तो मेरा तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या तुम इस ट्रैप को पहचानते हो? ऑनेस्टली क्या तुम्हें फील होता है कि तुम्हारा अटेंशन हाईजैक हो चुका है? अगर हाँ तो कमेंट में आई सी इट लिखो ताकि मैं जानूं कि कितने लोग एक्चुअली अवेयर हैं। और अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो शेयर करना, क्योंकि लाखों लोग इस झूठ में जी रहे हैं। सब्सक्राइब करो
अगर तुम्हें और ब्रूटल ट्रूथ सुनना है जो कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने नहीं आया, मैं यहाँ तुम्हें जगाने आया हूँ। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, रियलिटी एज द से इज अनडिफीटेड।